युवती से दुष्कर्म पर गरमाई राजनीति। भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री ने कांग्रेस विधायक से इस्तीफे की मांग की है। विगत दिनों कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य पर उनके घर में काम करने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने हरदा विधायक पर संरक्षण का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की। इधर कांग्रेस इसे राजनीतिक देशता बताते हुए झूठे आरोप बता रही है, वहीं बीजेपी इसे घृणित कार्य बताते हुए जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी नारायण को निष्कासित करने की मांग कर रही है। वहीं हरदा से कांग्रेस विधायक पर लक्ष्मी नारायण को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री रहे कमल पटेल ने इसे कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ बताते हुए कांग्रेस में महिलाओं पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि अगर कांग्रेस महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो सड़क पर उतरकर दुष्कर्म के इस आरोपी को फांसी की सजा दिलवाने के लिए आंदोलन करें। एक हरदा में दुष्कर्म की घटना हुई है। कांग्रेस के नेता, जिला पंचायत के सदस्य और कांग्रेस के जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्याशी और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पति लक्ष्मीनारायण ठाकुर बेड़ी के ऊपर 376 का मुकदमा कायम हुआ। एक गरीब महिला लड़की ने उन पर आरोप लगाया और 3 साल से उनके साथ गलत कर रहे थे। हम उस पर निष्पक्ष जांच करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बेटी बचाओ बेटी अभियान चला रहे हैं और कांग्रेस के नेता बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, नहीं कोई एक स्टेटमेंट दे रही, नहीं निंदा कर रही। यहाँ के विधायक है डॉक्टर आर के दोगने, उनको सांप सूंघ गया, एक शब्द नहीं बोला, ने निंदा की है। क्या जनता ने इसलिए वोट दिया इनको यहाँ? और इसलिए हम इनकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस का हाथ और कांग्रेस का साथ बलात्कारी के साथ, ये हमारा आरोप है और इनको कड़ी से कड़ी सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी और हम पीड़ित को के साथ है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देंगे। उनको धमकाया जा रहा है, उनको सुरक्षा दी जाए, ये भी हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से। और कांग्रेस के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। बड़े शर्म की बात है, भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार में बैठे हैं, इसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, कानून ने अपना काम किया है। अगर आरोपी है लक्ष्मी नारायण ठाकुर तो निश्चित गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है और कानूनी कार्रवाई हुई है और उसमें पूरी धाराएं लगी है, पास्को भी लगा हुआ है। तो ये सब लगे होने के बाद कोई बोलने को रह ही नहीं जाता ना। अगर कानून काम नहीं करता तो निश्चित हम लोग बोलते और बात करते हैं, पर कानून ने अपना काम किया है और सभी धाराएं लगाई और सब चीज़ें की है, तो उसमें हमारा बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। भाजपा के लोगों को तो चिल्लाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आपने कब बोला था कि वो 5 साल की बच्ची के लिए बोला था क्या? कुछ कभी कुछ किसी नेता ने एक नहीं दिया। वो 5 साल की बच्ची के साथ संवेदना वाली बात थी, यहाँ तो संवेदना वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आरोपी है तत्काल पकड़ा गया था, जैसे शाम को FIR हुई और सुबह रात को ही पकड़ लिया था, समझ लीजिए सुबह 3 बजे पकड़ लिया था। तो अब इस पर क्या बोलोगे? और आपने तो 5-6 दिन जब बच्ची की आरोपी पकड़ में नहीं आया तब तो कुछ नहीं बोला, ना जिलाध्यक्ष ने बोला, ना कमल पटेल जी ने बोला। मंत्री थे तुम तो बोलना चाहिए था, तुम्हारा भी तो अधिकार बनता था। और केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि भी हो तो सांसद प्रतिनिधि के केंद्रीय मंत्री की तरफ से बोल देते, कुछ तो बोलना चाहते तो। पर उस टाइम 5 साल की बच्ची के लिए कुछ नहीं बोला आपने, और आज ये बात है कि कांग्रेस का आदमी है इसलिए बोल दिया आपने। तो निश्चित है, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, कोई भी हो, कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना सजा दिलाने की जो प्रक्रिया वो हो रही है। नहीं, देखिए, निश्चित है सरकार आपकी है, सरकार का जवाब देना चाहिए, हम लोगों की विपक्ष से पूछने की बजाय। कमल पटेल इतने सीनियर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं 25 साल, उनको यही समझने की क्वेश्चन किससे किया जाता है? विपक्ष से क्वेश्चन होते हैं क्या? क्वेश्चन तो सरकार से होते हैं कि सरकार में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, ये बात होना चाहिए। ज़बरदस्ती आरोप लगाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और उनको तो खैर अब क्या बोले, वो खुद भी तो जेल में रह के आए हैं, तो उनको सब चीज़ें मालूम है, सब चीज़ें हैं, इसलिए अब उनके लिए तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। इस्तीफा लेगी। देखिए, ये राजनीति में आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े लोग मंत्री संतरी बने हुए भाजपा के लोग,
जिनके ऊपर पूरा आरोप था, वो जो स्पोर्ट्स के थे, जो उसमें बड़े बड़े उनने खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, तो क्या इस्तीफा लिया क्या भाजपा ने उनको से? और इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये तो आगे आएगा। अभी तो आरोप लगा है, आरोप की जांच हो रही है और आरोपी पकड़ा भी गया है, जेल भी भिजवा दिया गया है। तो इसमें इस्तीफा जो प्रक्रिया होगी कानूनी, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है, इसलिए उसमें अभी कोई ऐसा औचित्य नहीं है इसका। और मेरा तो ये कहना है कि तुम खुद बताओ ना, अपनी पार्टी में भाजपा में जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, जिन पे बहुत सारे आरोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे लिया क्या इस्तीफा आपने? में एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई जिसमें कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्य लक्ष्मी नारायण ठाकुर बेड़ी वाले, उन्होंने एक बच्ची के साथ में लगातार 3 वर्षों से उसको शादी का झांसा देकर और दुष्कर्म कर रहे थे। ऐसी शिकायत उस बेटी ने एसपी को की और उसके बाद में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। एक तो सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। इससे हरदा की और पूरे राजनीतिक दलों की छवि खराब हुई है। एक जनप्रतिनिधि को जिसने संवैधानिक रूप से एक पद ग्रहण कर रखा है, उसको इस प्रकार की कृत्य नहीं करना चाहिए था। आरोपी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के पद पर है। दूसरी मांग मेरी यह है कि तत्काल प्रभाव से कांग्रेस के लोग हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अभी तक किसी प्रकार से ना तो हरदा के विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने किसी प्रकार का कोई बयान दिया है, ना ही प्रदेश के जीतू पटवारी से लेकर अन्य किसी नेता ने बयान दिया है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ये देखकर मुंह देखकर बात करते हैं कि अपराध करने वाला कौन है। अगर अपराध करने वाला कोई उनसे जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए तो खूब चिल्ला बम करते हैं, परंतु जब उन्हीं का पार्टी का कोई व्यक्ति जब इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके लिए मौन धारण कर लेते हैं। मैं ये मांग करता हूं कि सबसे पहले तो शासन जिला पंचायत के अपराधी जो सदस्य जिनने ये अपराध किया है उसको अपने इस संवैधानिक पद से निष्कासित करे। कांग्रेस के नेता अपना स्टैंड लें, बयान दें कि इस प्रकार के आरोपी के वो साथ में है कि उसका विरोध में। अभी तक कांग्रेस ने इस प्रकार से कोई बयान नहीं दिया है। खास करके हमारे जनप्रतिनिधि जो डॉक्टर आर.के. दोगने जी हैं, मैं उनसे इस प्रेस के माध्यम से बात करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि उनको सामने आकर ये बयान देना चाहिए कि अगर इस प्रकार का अपराध हुआ है और इस प्रकार का जनप्रतिनिधि कोई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसको जो भी न्याय के अंतर्गत, जो कानून के अंतर्गत जिस प्रकार की बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि इस प्रकार का जो दुष्कर्म है उसके अंदर 500 की धाराएं लगती हैं। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने फांसी तक की सजा का प्रावधान दिया है अलग अलग कैटेगरी में। तो मैं ये भी मांग करता हूं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी प्रकरण को निपटा कर और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और ये घटना जहाँ घटी है, मेरे को ये भी पता चला कि वहाँ अतिक्रमण और इस प्रकार की कोई स्थिति है, तो जहाँ ये घटना घटी वहाँ की भी जाँच हो। और अगर इस प्रकार की कोई वो है तो उसको उसके साथ में भी जो पुलिस प्रशासन को जो करना चाहिए, अगर इस प्रकार का जहाँ पर इस प्रकार का अय्यासी का अड्डा था, जहाँ लगातार 3 वर्षों तक वो बच्ची को रखा गया, तो वहाँ की भी जांच हो। कौन लोग आते जाते थे, क्या होता था, कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे थे, और उनको भी आरोपी बनाया जाए। बचाव की बातें करते हैं, लेकिन जब एक बेटी की इज्जत का सवाल आता है तो हम क्यों नहीं बोलते? ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, ये एक बेटी का मुद्दा है। और हम बेटी को बचाने के लिए बड़ी अभी थोड़े दिन पहले ही 5 साल की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, तब तो सब कांग्रेस ही आके खड़े हो गए थे कि उसे फांसी मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। आज इस गरीब बेटी, एक आदिवासी बेटी के साथ जब ये हुआ है, और एक महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पति जिला पंचायत के सदस्य ने ऐसा वो कर्म किया है एक बेटी के साथ जो उनके घर में काम करती थी, वो लगातार 3 साल से वो उन्हें झांसा देते हुए उसके साथ ऐसा वो कर्म कर रहे हैं, तो क्या उस बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? कहाँ छुप के बैठ गए सब कांग्रेसी? बेटी में कोई पार्टी नहीं होती है, बेटी और अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, कोई ना बीजेपी होती है ना कोई कांग्रेस होती है। उसे न्याय मिलना चाहिए, हम सब उसकी बेटी के साथ हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, वहाँ कौन कौन आता जाता था, उस बेटी को साथ है, हम उस बेटी को न्याय दिलवा के रहेंगे। और ये बात हम ऊपर प्रशासन तक, हमारी पार्टी तक, ऊपर तक पहुँचाएंगे, उस बेटी को न्याय दिलवाएंगे।